सितंबर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं आपके साथ रवीश। मौसम खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौसम खबर में आज हम आपको बताएंगे उन राज्यों के बारे में जहां भारी बारिश हो सकती है और उन राज्यों की बात भी करेंगे जहां मौसम सामान्य रहेगा। साथ ही साथ बात तापमान की भी होगी, आखिर वो कौन से राज्य हैं जहां पे कि तापमान ज्यादा रहने वाला है। लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबरों में आपको बताते हैं कि कोंकण और गोवा में कहीं कहीं बेहद बारिश की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। बढ़ते आगे और दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। दूसरी बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई है। कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं मध्य महाराष्ट्र की। मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं जोरदार जो है वो बरसात हो सकती है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चौथी बड़ी खबर भी अब आपको बता देते हैं। चौथी बड़ी खबर जो है उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल और सिक्किम से जुड़ी हुई है, जहां कहीं कहीं मूसलाधार बारिश संभव बताई जा रही है। इसके अलावा तटीय कर्नाटक की अगर बात करें तो तटीय इलाकों में हालात रहेंगे प्रतिकूल और मछुआरों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो ये 5 बड़ी खबरें हमने आपको बताई और अब वक्त है मौसम अलर्ट का। मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं और पूरे राज्यों की अगर स्थिति है उसको देखते हुए कहां पर सतर्क रहने की जरूरत है, कहां बारिश हो सकती है और कहां पर मौसम सामान्य रहेगा। मौसम अलर्ट के जरिए इस चीज की हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चेतावनी की। कहां कहां पे ऐसे राज्य हैं जहां पे की चेतावनी दी गई है। अगर हम बात करें बिहार की, उड़ीसा की, तो वहां पे सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कर्नाटक की तो वहां पे भी सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, वहां पर कोई भी चेतावनी नहीं है, तो वहां स्थिति जो है वो सामान्य रहने वाली है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां नजर बनाए रखने की जरूरत है, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए और साथ ही साथ अगर केरल, तेलंगाना की बात की जाए तो यहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। अगर बाकी राज्यों की बात की जाए तो हालात काफी ज्यादा सामान्य रहेंगे। जैसा कि उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो वहां ज्यादातर जो राज्य हैं उसमें हालात सामान्य रहेंगे। चलिए मौसम पूर्वानुमान की बात कर लेते हैं। अगले 24 से 48 घंटों में देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल कैसे रहने वाला है इस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह पर बरसात हो सकती है। लेकिन उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, पंजाब की, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की, तो यहां पर जो है बरसात नहीं होगी। बरसात के कोई भी आसार यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है जहां पर की कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तो 24 से 48 घंटों का पूर्वानुमान हम आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगर बात करें बिहार, झारखंड, उड़ीसा की, तो यहां पर अधिकतर जगह पर बारिश जो है वो बताई जा रही है और गंगे पश्चिम बंगाल का जो एरिया है वहां पर भी अधिकतर जगह पर बारिश जो है बताई जा रही है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां पे कई जगह पर बरसात हो सकती है। लेकिन असम, मेघालय, नागालैंड यहां पर कई कई जगह पर बारिश होगी। चलिए बढ़ते हैं दक्षिण भारत का अगर रुख करें तो दक्षिण भारत के रुख में अगर हम देखें केरल, तो केरल में अधिकतर जगह पर बरसात हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें भीतरी उत्तरी कर्नाटक की तो वहां पर भी अनेक स्थानों पर बारिश होगी। अगर बात की जाए तेलंगाना की, तटीय आंध्र प्रदेश की, रायसीमा की, तो यहां पर कई जगहों पर बरसात जो है हो सकती है। चलिए मध्य भारत की भी बात कर लेते हैं और पश्चिम भारत की भी बात कर लेते हैं। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, मराठवाड़ा की, साथ ही साथ विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो वहां पे कई जगह पर बरसात हो सकती है। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश वो जगह रहेगी, वो इलाका रहेगा जहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा कोंकण और गोवा की अगर बात की जाए तो वहां पे अनेक जगहों पर जो है वो बारिश हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल कैसा रहा है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की बात अगर करें तो वहां पे काफी ज्यादा बारिश जो है वो देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की और अगर पश्चिमी राजस्थान की भी बात करें तो वहां पर कई जगहों पर भारी बारिश जो है वो देखने को मिली है। तो पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल हम आपको बता रहे हैं जहां पे कि अलग अलग राज्यों में बारिश जो है देखने को मिली। और अगर पूर्वी राज्यों की तरफ बढ़े और सबसे पहले अगर बिहार और झारखंड और उड़ीसा की भी बात करें तो वहां पर भी कई
कई जगहों पर जो है वो बारिश देखने को मिली है। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें भी अगर हम बात करें तो मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, तमाम वो राज्य रहे हैं जहां पे कि पिछले 24 घंटों में बारिश देखने को मिली है। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं, भीतरी उत्तरी कर्नाटक की बात करें, तेलंगाना की बात करें या अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो वहां पे भी बारिश देखने को मिली है। रायसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी दक्षिणी कर्नाटक और तमिलनाडु, ये वो जगह रही हैं जहां पर कि भारी बारिश जो है पिछले 24 घंटों में देखने को मिली है। तो अगर दक्षिण भारत की बात कर ली जाए और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात की जाए तो वहां पे बारिश हुई है। चलिए पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ते हैं और मध्य भारत की भी अगर हम बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, ये वो जगह रही जहां पर कि काफी बारिश देखी गई और गुजरात का भी एक बड़ा हिस्सा रहा जहां पे कि काफी ज्यादा बारिश पिछले 24 घंटों में देखी गई है। इसके अलावा कोंकण और गोवा का क्षेत्र भी रहा है जहां पे कि बारिश देखी गई है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर और ब्रेक के बाद बात करेंगे तापमान की। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर में अब वक्त तो चला है तापमान का। तो आपको बताते हैं कि अलग अलग जगह तापमान जो है वो कैसा रहने वाला है, क्या तापमान की चाल रही है, उसके बारे में हम बताते हैं। अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में तापमान किस तरीके का रहेगा। तो तापमान का हाल आपको बताते हैं, क्या किस तरीके का तापमान रहने वाला है राज्यों में और क्या हालात जो है वो रहने वाले हैं। अब सबसे पहले अधिकतम तापमान की बात कर लेते हैं। तो अगर उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर जो अधिकतम तापमान था वो 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा है। सामान्य तापमान की अगर हम बात करें तो ये वो इलाके रहे जहां पे कि तापमान ज्यादा रहा। और अगर बात करें उप हिमालयी और पश्चिम बंगाल और सिक्किम की तो यहां पर भी जो अधिकतम तापमान था ये सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो ज्यादा दर्ज किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और भी जो राज्य हैं उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं जहां अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है। तो अगर बात नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की करें तो यहां भी जो अधिकतम तापमान था वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो ज्यादा दर्ज किया गया है। बढ़ते हैं आगे, कुछ और राज्यों की आपको जानकारी देते हैं जहां की अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से कुछ ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। तो बात करते हैं दक्षिण भारत की और दक्षिण भारत में तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में जो तापमान था, अधिकतम तापमान वो 3.1 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। चलिए अब बात करते हैं, कम दर्ज किया गया। और अब बात कर लेते हैं कुछ और राज्यों की और वहां आपको बताते हैं। अगर पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर की हम बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा जो तापमान है वो रिकॉर्ड किया गया था और तापमान है 40.5 डिग्री सेल्सियस। तो जैसलमेर में सबसे ज्यादा जो तापमान है वो रिकॉर्ड किया गया। चलिए अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। न्यूनतम तापमान की बात कर लेते हैं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की सबसे पहले बात करते हैं जहां न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। यानी कि यहाँ पे ठंड जो है वो ज्यादा महसूस की होगी लोगों ने। न्यूनतम तापमान की हम बात करें सामान्य से कम रहा यहाँ पे तापमान। हिमाचल प्रदेश की अगर बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो न्यूनतम तापमान था वो सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और राज्यों की बात करते हैं। बिहार की अगर बात करें, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया सामान्य तापमान से। आगे बात करते हैं और राज्यों की और आपको बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। मध्य महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी न्यूनतम तापमान जो था वो 3.1 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो ज्यादा दर्ज किया गया है। तो कई ऐसे राज्य रहे जहाँ पे कि न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया। बढ़ते हैं आगे और कुछ राज्यों की आपको जानकारी देते हैं। रायसेन की अगर हम बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश का ये इलाका है जहां पर कि न्यूनतम तापमान जो था वो सबसे ज्यादा मतलब रिकॉर्ड किया गया और वो था 16 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे कम न्यूनतम तापमान जो था वो रायसेन में रहा है। चलिए अब सभी राज्यों के तापमान के बारे में आपको जानकारी देते हैं, किस तरीके का तापमान रहा है सभी राज्यों में और कहां पर सबसे ज़्यादा तापमान हमने आपको बताया, अधिकतम तापमान भी हमने आपको बताया, न्यूनतम तापमान के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि रायसेन वो जगह थी जहां पर कि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री
सेल्सियस दर्ज किया गया था। आइए आपको दिखाते हैं शेष राज्यों में तापमान का क्या हाल रहा। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए मौसम खबर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। वेलकम बैक। मौसम खबर में हमने आपको अब तक बताया मौसम का हाल और साथ ही साथ ये भी बताया कि इन राज्यों में बारिश के आसार हैं। साथ ही साथ तापमान की भी हमने आपको जानकारी दी और अब वक्त हो गया है वायु गुणवत्ता सूचकांक का। तो हम आपको बताते हैं अलग अलग शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक किस तरीके से रहा, कहाँ पे जो वायु की जो क्वालिटी है वो सबसे ज़्यादा अच्छी रही, कहाँ पे खराब रही। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 313 दर्ज किया गया और इसे जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। बात अगर पुणे की करें तो पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 86 दर्ज किया गया, जो एक अच्छा माना जाएगा और दिल्ली से तो खासकर बहुत ही अच्छा माना जाएगा पुणे की अगर हम बात करें। बढ़ते आगे मुंबई की बात कर लेते हैं, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 307 दर्ज किया गया है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जाएगा, तो इसको कहेंगे कि ये थोड़ा खराब था। साथ ही साथ बात अगर हम कोलकाता की करें तो कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 73 दर्ज किया गया, जिसे अच्छा कहा जाएगा। 100 से नीचे कुछ भी होगा तो वो अच्छा ही कहा जाएगा। लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी वायु गुणवत्ता सूचकांक काफी ज्यादा आगे दिखा रहा है, यानी कि 258, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी खराब स्थिति है। चलिए बात पटना की भी कर लेते हैं। पटना में वायु गुणवत्ता जो सूचकांक है वो 118 दर्ज किया गया और इसको संतोषजनक कहा जाएगा। बढ़ते हैं अगले शहर की तरफ, बात हैदराबाद की कर लेते हैं। हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 73 रहा और 73 का मतलब यह है कि ये काफी ज्यादा अच्छा था। चलिए बढ़ते हैं अगले शहर की तरफ, अहमदाबाद की हम आपको बात बताते हैं। अहमदाबाद में 207 वायु गुणवत्ता सूचकांक रहा है और इसको थोड़ा खराब ही कहा जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगले शहर की भी बात कर लेते हैं। लेकिन अगर आप पर्यटन के शौकीन हैं और आप पर्यटक स्थलों में जाना चाहते हैं तो वहां के हालात के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेह की। लेह में अगर देखा जाए तो अधिकतम तापमान 15 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और न्यूनतम जो तापमान है वो 0.8 डिग्री से 1.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार की अगर बात की जाए तो यहाँ धूप खिली रहेगी, यानी कि बारिश के आसार ये नहीं होंगे, ना ही कोई बर्फबारी जैसी चीज होने वाली है। तो यहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ जा सकते हैं। अच्छी खासी जो धूप है वो लेह में खिली रहेगी। बढ़ते हैं आगे, एक और पर्यटक स्थल की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात कर लेते हैं, जहां पे कि अधिकतम तापमान रविवार से बुधवार को 24 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो वो 14 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रहने वाला है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे भी धूप खिली रहेगी, यानी कि आप अगर वहाँ जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं चीज़ों को। धूप यहाँ पे खिली रहेगी, बारिश का कोई आसार नहीं है। तो अधिकतम तापमान
चारों दिन अगर बात की जाए तो 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बढ़ते हैं आगे, बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल की कर लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है। उसकी अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान 24 डिग्री से 25 डिग्री के बीच रहने वाला है, रविवार से बुधवार की हम बात करें। और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो वो 16 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। खास बात यह कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। हालांकि अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं बताई गई है कि यहाँ पे बारिश होगी, लेकिन हाँ बादल छाए रहेंगे तो मौसम ठीक ठाक रहने की यहाँ पे अनुमान है। तो नैनीताल अगर आप घूमने की सोच रहे हैं तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। पंजाब के अमृतसर की बात कर लेते हैं। अमृतसर में तापमान थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है, और ये रविवार से बुधवार तक की हम आपको बात बता रहे हैं। और अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो वो 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है। खास बात यह कि यहाँ पर भी जो है धूप खिली रहेगी, तो गर्मी से आपको दो चार होना पड़ सकता है। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पे ना तो बादल लगे रहेंगे और ना ही कोई बारिश के आसार यहाँ पे नजर आ रहे हैं। राजस्थान की बात कर लेते हैं, राजस्थान के माउंट आबू की बात कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अधिकतम तापमान है वो 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है, रविवार से बुधवार की अगर हम बात करें। और न्यूनतम तापमान जो है वो 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है। खास बात यह भी है कि यहाँ पर भी सूरज खिला रहेगा, धूप यहाँ पर आई रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे जो तापमान है उसमें आपको कटौती देखने को मिले। तापमान यहाँ पे काफी ज्यादा रहने वाला है, तो गर्मी से आपको दो चार यहाँ पे होना पड़ सकता है। नागालैंड की तरफ बढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है हमारा, कोहिमा की बात करते हैं, नागालैंड की राजधानी। यहाँ पे जो अधिकतम तापमान है वो 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है, और न्यूनतम तापमान जो है वो 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है। अगर बात मैं करूँ रविवार, सोमवार और मंगलवार की, तो यहाँ बादल छाए रहेंगे। हालांकि इन तीनों दिन कोई बारिश नहीं होने वाली है, लेकिन बुधवार को यहाँ पे बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिजली भी यहाँ पे रहेगी। तो ये आपको मैंने अलग अलग पर्यटक स्थलों की बात बताई। जलपाईगुड़ी की बात कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल का एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है पर्यटक स्थल है। यहाँ पर 30 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने वाला है। अधिकतम तापमान की अगर बात करें, और न्यूनतम तापमान अगर आप देखें तो वो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है। लेकिन अगर आप रविवार को जाएंगे तो बादल छाए रहेंगे, और उसके बाद अगर आप सोमवार, मंगलवार या बुधवार को यहाँ जाने की सोचते हैं तो फिर यहाँ पे बारिश होगी। तो इसका भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है कि बाकी के 3 दिन यहाँ पे बारिश हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं दक्षिण भारत की तरफ, केरल की बात कर लेते हैं। केरल में अधिकतम तापमान जो 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है। न्यूनतम तापमान जो है वो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है। लेकिन रविवार और सोमवार को अगर आप यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे बारिश होगी, और मंगलवार और बुधवार को बादल छाए रहेंगे। तो ये दोनों दिन जो है ये आपके लिए उपयुक्त हो सकते हैं। अगर आप बारिश से बचना चाहते हैं तो मंगलवार और बुधवार को आप जा सकते हैं। रविवार और सोमवार को यहाँ पे बारिश के आसार जो है वो जताए जा रहे हैं। एक और पर्यटक स्थल की हम बात कर लेते हैं, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की हम बात करते हैं। यहाँ पे अधिकतम तापमान काफी ज्यादा है, 35 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर अधिकतम तापमान रहने वाला है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम तापमान रहेगा। रविवार को आप जाएंगे तो उमस भी हो सकती है, क्योंकि बादल वहां पे छाए रहेंगे। लेकिन सोमवार और मंगलवार को यहाँ पे बारिश होगी, और उसके बाद जब फिर बुधवार को अगर हम देखें तो बुधवार को भी यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। तो 2 दिन ऐसे जरूर रहेंगे जहाँ पे कि बारिश जो है वो छाई रहेगी। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों खेती किसानी की। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो महीना है ये बुआई और रुपाई के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे में मौसम विशेषज्ञों की तरफ से या खेती जो किसान है उनको क्या सलाह दी जा रही है, खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, आइए एक नजर डालते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी शुष्क इलाकों में राजमा और जौ की गहाई करें और उन्हें किसी सूखी जगह पर रखें। इसके साथ ही यहाँ तैयार फूल गोभी की कटाई करते रहें। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊपरी नम इलाकों की बात करें तो यहाँ मक्के में निराई गुड़ाई करें। इसके अलावा यहाँ ये समय पालक की बुआई के लिए भी उपयुक्त है। यही इस समय किसान मूली, शलजम, धनिया, चकुंदर और मेथी जैसी फसलों की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी नम इलाके में ही लहसुन की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले किसान इस समय तैयार टमाटर और बैंगन की तुड़ाई करें। इसके साथ यहाँ पालक की सीधी बुआई करें। इसके अलावा यहाँ लहसुन की रोपाई के लिए खेत तैयार करते रहें। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले इलाके में ही गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई करें और मक्के की कटाई करें। यही धान के खेतों की मेड़ों पर निराई गुड़ाई करें। वहीं उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाके के किसान इस समय गन्ने की रोपाई करें। इसके साथ ही यहाँ जल्दी तैयार होने वाली मक्के की कटाई करें। भाबर और तराई इलाके में ही मूंगफली में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यही ये समय सरसों और तोरिया की बुआई और फूलगोभी की रोपाई के लिए उपयुक्त है। उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाके में ही मूली, गाजर और चकुंदर के खेतों में नमी बनाए रखें। इसके साथ ही फसलों में नियमित निराई गुड़ाई करें। यही इस समय किसान पत्तेदार सब्जियों की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तराखंड के ऊपरी इलाके के किसान धान की कटाई से
7 से 10 दिन पहले खेतों से पानी निकाल दें। यही किसान तोरिया की बुआई और लहसुन की रोपाई करें। इसके साथ ही यहाँ प्याज की नर्सरी तैयार करें। उत्तराखंड के उपनम इलाकों के किसान मूंग और उड़द में निराई गुड़ाई करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय तोरिया की बुआई करें। यहीं स्मड और लाल सड़न से संक्रमित गन्ने के पौधों को खेत से हटा दें और जला दें। और अब बात करते हैं आज की फसल यानी कि शलजम के बारे में। आज बात करते हैं शलजम की बुआई का। ये बिल्कुल सही समय है और अगर बात की जाए शलजम की तो इसकी खेती जो है वो मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों दोनों में की जाती है। देखिए एक रिपोर्ट। शलजम को वैसे भी सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकास की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। शलजम की खेती के लिए खेत को भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसके लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 3 से 4 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए और पाटा लगा देना चाहिए। शलजम की बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर, आधे से पौन हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, अल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इनकी रोकथाम के लिए फफूंदनाशक दवा इंडोफिल M45 की 0.2% घोल का छिड़काव करें। शलजम में माहो, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। बचाव के लिए 0.05% क्लोरोवास का प्रयोग करना ठीक रहेगा। समय समय पर विशेषज्ञों की सलाह भी लेते रहें। तो शलजम की खेती के बारे में हमने आपको जानकारी दी। मौसम खबर को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। QR कोड हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और खेती से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो इसमें आप हासिल कर सकते हैं। मौसम की जानकारी भी इसमें हासिल कर सकते हैं। मौसम खबर जो है उसको आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। और ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए डीडी किसान।